बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैच की सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है और उस सीरीज़ से कबल कौमी टीम का ऐलान हो रहा है। टीम अगर देखें तो 7 अप्रैल तक बाकायदा तौर पर काकुल में रहेगी, फिर ईद की छुट्टियां हो जाएंगी और ईद में खिलाड़ी अपने घरों को रवाना हो जाएंगे और जहां पर एक सख्त ट्रेनिंग के बाद हम देखेंगे सिलेक्शन कमेटी जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए टीम का अनाउंस करेगी। इस टीम का कौन इन होता है, कौन आउट होता है, सब सूरत-हाल पे बात भी करेंगे अपने इस शो में। और हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और विनस टीम के साथ रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ साथ गुलाम यासीन साहब मौजूद हैं जो चेयरमैन है सिंध कबड्डी एसोसिएशन के और बाकायदा तौर पर भी 2024 में जो सिंध गेम्स मुनक्किद हुए उसमें फोकल पर्सन की हैसियत से भी काम कर रहे थे। उनके साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब है जो क्रिकेट एक्सपर्ट है, हमारे साथ हमेशा यहाँ पर मौजूद होते हैं हमारे शो के दरमियान साथ है और बहुत सी अच्छी राय से भी हमें अपनी आगाह कर रहे होते हैं। सबसे पहले रियाज साहब की तरफ चलेंगे। रियाज साहब, पाकिस्तान टीम का अब ऐलान होना है, सख्त ट्रेनिंग हुई है काकुल में और उसके बाद आप क्या समझते हैं कि इस ट्रेनिंग के बाद जो टीम ने अनाउंस करना है सिलेक्टर्स ने, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी नहीं बनी हुई है, तो बेहतर टीम अनाउंस करेगी या फिर इस टीम के साथ जाएंगे जो सिलेक्टर ऐसा चॉइस करें जो क्योंकि वर्ल्ड कप भी करीब है कि हम उस टीम को सामने रखें कि वर्ल्ड कप में ये टीम हमारी यही टीम होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, ये सिलेक्टर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसलिए कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है और वर्ल्ड कप जो है 1 से जून से लेकर 29 जून तक अमेरिका में और फिर वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है। ज़ाहिर है अमेरिका में पहली मरतबा हो रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस जो टीम अनाउंस होगी इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है कि आपने वर्ल्ड कप खेलना है। और एक तो इसलिए बढ़ गई है, दूसरे इसलिए भी बढ़ गई है कि जो लास्ट वर्ल्ड कप था इंडिया में और उससे पहले जो एशिया कप था उसमें पाकिस्तान की टीम वो उस परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सकी जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। उस दौरान हमारे कुछ खिलाड़ी जो है अनफिट हो गए और सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों के अनफिट होने की वजह से हमारी पूरी टीम की जो मजमूई परफॉर्मेंस है वो एकदम ज़मी बोस हो गई। अच्छा, अब जो ये टीम अनाउंस हो रही है तो आपने जो अपने इंट्रो में कहा, मैं ये समझता हूँ कि ये टीम जो है यकीनन सिलेक्शन कमेटी की भी नज़र में ये चीज़ होगी कि इस टीम को हम वर्ल्ड कप को देखते हुए सिलेक्ट करें ताकि मतलब आपको आसानी हो वर्ल्ड कप तक जाने में और वर्ल्ड कप की टीम को अनाउंस करने में। उस वक्त अगर आप अभी से उसी जहन के साथ अपनी टीम को बनाएंगे तो यकीनन आपकी एक अच्छी टीम बनेगी। लेकिन जहाँ तक इस सीरीज़ की बात है जो अभी आप न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपके रेगुलर मतलब बैटर हुआ करते थे फ़खर जमान, चूँकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो वो नहीं होंगे। फिर आपने देखा कि शाहिन अफरीदी जिनको ज़ाहिर फ़िटनेस के मसाइल थे, और जो आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी जब वो कई महीने के बाद मतलब फ़िटनेस के मसाइल से दो चार रहे थे, जब ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें वो शरीक हुए थे तो आखिरी ओवर नहीं करा सके थे। इसी तरह उनका वो रिदम जो था आपने देखा कि ऑन एंड ऑफ जो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था लास्ट मतलब उसमें, तो उसमें भी उनकी वो परफॉर्मेंस निकल के सामने नहीं आई थी। फिर यहाँ जो PSL हुई उसमें भी वो परफॉर्मेंस उनकी सामने नहीं आ सकी, गो के ऑन एंड ऑफ उन्होंने चंद एक स्पेल अच्छे भी कराए, विकटें भी ली, लेकिन जो एक रिक्वायरमेंट होती है कि अच्छे प्लेयर से, वो ज़ाहिर है वो हदफ हासिल नहीं कर सके। तो एक तो ये हो गया, शायद उनके भी चांसेस नहीं होंगे इस ख़ास तौर से न्यूजीलैंड की सीरीज़ में। फिर हारिस रऊफ़ जो हैं उनको भी मतलब मसाइल का सामना है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब जो देखें जो ओपनिंग पेयर का मसला चला आ रहा था, अब ओपनिंग पेयर जो है वो बाबर आजम और रिजवान होंगे और उसके बाद फिर साइम अयूब आएंगे, फिर उसके बाद जो है उस्मान खान जो हम देख रहे हैं, जो हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो बॉलिंग अटैक है वो भी आपके कुछ बॉलर जो हैं वो नहीं होंगे, शाहिन अफरीदी और मैं हारिस रऊफ़ को नहीं देख रहा हूँ। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल था आपके इंट्रो में कि ये टीम जो है हमारे सिलेक्टर जो है वर्ल्ड कप को देख के अनाउंस करेंगे, तो मेरे ख्याल से उनको इसी तरह से अनाउंस करना चाहिए, इसलिए कि बड़ी सूरत है अगर आप सिर्फ इस सीरीज़ के तनाजुर में जाएंगे तो आप इसका मतलब ये है कि उसको आप निगलेक्ट कर देंगे। तो यकीनन अगर शाहिन अफरीदी भी और हारिस रऊफ़ भी अगर उस स्क्वाड में होते हैं तो यकीनन आपकी जो टीम होगी 14 या 15 की वो तो उसमें होंगे, और यकीनन आप जो रिज़र्व खिलाड़ी रखते हैं उसमें भी वो खिलाड़ी होंगे जो आपके वर्ल्ड कप में जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी से वही जो तकरीबन 18 या 20 खिलाड़ी हैं वही साथ लेके चलने चाहिए जिनको आपने जो है वर्ल्ड कप में खिलाना है। और आपके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि जो न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड की टीम आ रही है वो एक सेकंड या थर्ड ग्रेड टीम है, इसलिए कि जो उनके कमोवेश 10-11 प्लेयर हैं जो ए ग्रेड के प्लेयर हैं वो सारे जो है इस वक्त आईपीएल में शरीक होंगे। अच्छा शहजादा, हमें ये देखना चाहिए कि हम अगर यही मतलब ये कि सीरीज़ न्यूजीलैंड की अगर इंडिया से होती और हमारे यहाँ पीएसएल हो रही होती तो उनके ए ग्रेड के पूरे प्लेयर जो हैं वो इंडिया सीरीज़ खेलने जाते, वो हमारी पीएसएल में शरीक नहीं होते। तो हमें इससे ये अंदाज़ा लगता है कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है, चूँकि हमारे क्रिकेट बोर्ड में तेज़ी से मतलब चेयरमैन चेंज होते हैं तो उनकी एक ऐसा कोई जो वो नहीं चाहिए ना, वैल्यू होनी चाहिए, वो नहीं है। इसी तरह हमारे मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड के साथ वो कंफर्ट लेवल, वो अच्छे ताल्लुकात नहीं है कि हमारी कही हुई बात को वो ऑन करें। अगर हम ये कहें कि नहीं जी आप कम से कम 4-5 खिलाड़ी जो ए ग्रेड के हैं वो तो हमें भेजें यहाँ, लेकिन चूंकि आपके उनसे ऐसे ताल्लुकात नहीं है, कंफर्ट लेवल नहीं है, तो यहाँ आते नहीं। लेकिन यही सीरीज अगर इंडिया से बायलैटरल खेल रहे होते तो उनकी पूरे ए ग्रेड इश्यूज पे आपने रियाज साहब बात की, लेकिन इसी पे मैं थोड़ा सा बैक पे चला जाऊं। पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर और क्योंकि उनका भी मैंने सोशल मीडिया पे पिछले दिनों बयान देखा इमरान खान का, बड़े ज़बरदस्त दबंग बयान देते हुए नज़र आए थे और कह रहे थे कि अगर न्यूजीलैंड की टीम ऐसे थर्ड क्लास टीम बनकर आ रही होती तो कभी भी मैं सीरीज़ खेलने को तरजीह नहीं देता। इससे माजी में भी उन्होंने कुछ मिसालें दी कि मैंने सीरीज़ नहीं खेली, किसी टीम को अगर आना था और उन्होंने ये कहा कि हमारी ये टीम आ रही है तो उन्होंने मना कर दिया था उस सीरीज़ में। देखिए शहजादा, हमारा जो मसला है ना, चूँकि क्रिकेट बोर्ड में मतलब सियासी अमल दखल रहा है और बहुत कम अरसे में आपने देखा कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं चेंज होते रहे हैं। फिर ये कि जो एक अगर मैं बात करूं क्योंकि हमारा तो प्रोग्राम ज़ाहिर है खेलों का है, लेकिन हमारे यहाँ जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हमें मतलब देखने में नहीं मिली है जो हर चीज़ के मतलब ये कि एक मजबूती का बाइस बनती है। तो उसकी ये वजह भी है। फिर हमारे क्रिकेट बोर्ड में जो चेंजेस हुई उसकी वजह से हमारे क्रिकेट बोर्ड जो है मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स के साथ मुल्कों के और आईसीसी में वो अपनी एक मतलब जगह नहीं बना सके जो कि हमें बनानी चाहिए थी। और बिल्कुल शहजादा देखें, जब आप एक जगह किसी जगह बैकफुट पे जाते हैं ना तो आपको बैकफुट पे जाना आपकी फिर मजबूरी हो जाती है। अगर एशिया कप में जो कि हाइब्रिड मॉडल पे हमें मजबूर कर दिया गया इंडिया की तरफ से, हालांकि हमने कभी भी हमारी किसी भी हुकूमत ने खेलों में कभी सियासत को शामिल नहीं किया और हम पॉसिबल जब भी मतलब है कि ऐसे मौके हैं हमने इंडिया में खेलों में पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है, कभी भी बैकआउट नहीं किया। लेकिन इंडिया जो है हर ऐसे मौके को इस्तेमाल करता है इंटरनेशनली कि वो जैसे एशिया कप में वो यहाँ नहीं आया और उसकी वजह से आपको हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा। मैं ही समझता हूँ कि अगर आप उस वक्त एशिया कप के दौरान आप जो थे हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाते, उसूलों पे सौदा नहीं करते, इसलिए कि आप जो थे मतलब सही मतलब अपने मौक़िफ़ पे थे, आप गलत उस पर नहीं थे, तो अगर आप वहाँ थोड़ा सा स्टैंड कर लेते तो फिर जब आप देखें अपनी हक बात पे अगर आप स्टैंड करना सीखेंगे, स्टैंड करेंगे तो फिर लोग आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन आप अगर वक्त और हालात को देख के बैकफुट पे चले जाएंगे तो फिर ना सिर्फ लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे बल्कि आपको मतलब जो वादा है वो भी पूरा नहीं करेंगे। और यही वजह है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है, इसलिए कि वो आपकी कमजोरियों से वाकिफ है, तो न्यूजीलैंड जो है थर्ड ग्रेड अपनी टीम भेज रहा है। लेकिन अगर आपके ताल्लुकात अच्छे होते तो मैं ये समझता हूँ कि देखें ये इमरान खान नहीं, ये तो जो भी आदमी मतलब होगा वो ये बात कहेगा कि भाई हमें जो है अपने मतलब स्टैंड लेना चाहिए और इस्तकामत का मुजाहरा करना चाहिए। और देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है कोई मामूली मुल्क का बोर्ड नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बहुत बड़ी टीम है और दुनिया के क्रिकेट में उसने आईसीसी के बड़े बड़े टाइटल जीते हैं। अगर जीते नहीं है तो कम से कम आप फाइनल में पहुंचे हैं तो आपकी मतलब एक प्रेस्टिज है, तो आपको उस प्रेस्टिज को इस्तेमाल करना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात आपने की है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं आपसे जरूर चैंपियन ट्रॉफी पे भी आऊंगा क्योंकि कितने मुतमईन कर पाए हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी मोहसिन नकवी साहब है इंडिया की टीम को पाकिस्तान बुलाने के लिए, इस तरफ भी आऊँगा। यासीन साहब हमारे साथ बैठे हैं। यासीन साहब आप फोकल पर्सन की हैसियत से सिंध गेम्स 2018 जो मुनक्किद हुए उस पर काम कर रहे थे और एक अच्छा इवेंट रहा सिंध गेम्स, लेकिन उसके साथ साथ आप देखते हैं कि हमें सिंध को जो है नेशनल गेम्स भी जो मुनक्किद हो रहे हैं उसकी भी मेज़बानी मिलने जा रही है। आप समझ रहे कि एक अच्छा इनिशिएटिव है खासकर सिंध के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा शहजादा मोइन साहब। एक्चुअली सिंध गेम हमारी जो है ना जो हुई थी 6 साल के बाद, वो हमारी टेस्टिंग थी उन्हीं खिलाड़ियों के लिए जो हमारे स्पोर्ट्स के ग्राउंडों में खेल रहे होते हैं, अपनी कारकर्दगी दिखा रहे होते हैं। उनको टेस्टिंग का मौका मिल नहीं रहा था। गुज़श्ता 6 साल में मुख्तलिफ हमारे अपने ही स्पोर्ट्स के लोगों की वजह से जो कोर्ट मैटर चल रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने वो मसला सॉल्व कर दिया और चेयरमैन सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के मिस्टर डॉक्टर से जुनैद अली शाह साहब की मेहरबानी से और मिस्टर अहमद राजपूत की वजह से ये सिंध गेम 18वीं सिंध गेम हमारी मुनक्कद हुई।
इसमें जो है ना वो जो खिलाड़ी जिन्होंने तगमे जीते, जिसमें कि उसी चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए सिंध को नेशन गेम की अलॉटमेंट हुई है। और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि हमारे वो जो खिलाड़ी जिन सिंध गेम में बहुत नुमायाँ कारकर्दगी दिखाई थी मुख्तलिफ खेलों में, उन खेलों की वो नेशन गेम में भी पतारी कराएंगे हमें, और हमें बहुत उम्मीदें हैं उनसे वाबस्तगियाँ हैं, क्योंकि इस वक्त जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, कल चेयरमैन सिंध ओलंपिक एसोसिएशन एज ए सेक्रेटरी मिनिस्टर स्पोर्ट था, आज सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद शुमार साहब, सरदार मोहम्मद, वो हमारे प्रेसिडेंट हैं और वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, और साथ में जो नया एनर्जेटिक सेक्रेटरी आया है जलालुद्दीन महर साहब, वो भी इस सिलसिले में पूरी उम्मीद है। और हम नेशनल जो हमारी गेम्स आ रही हैं इंशाल्लाह ताला उसमें सिंध के जो खिलाड़ी हैं बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाने पे कोशा हैं। वो कोशा नजर आएंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, बात हो रही है न्यूजीलैंड सीरीज के ऊपर और न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस के हवाले से। न्यूजीलैंड ने तो टीम अनाउंस कर दी है, और जो टीम अनाउंस की है वो बाकायदा तौर पर अगर हम देखें तो जूनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी टीम का अनाउंस होना है, आप समझ रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए टीम अनाउंस करेंगे, जिस तरह मैंने रियाज साहब से ये सवाल किया था। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। ज़ाहिर है आगे जो मैन इवेंट आपके आ रहे हैं वो वर्ल्ड कप ही है, और जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने अपनी टीम भेजी है, जूनियर प्लेयर्स पर मुश्तमिल टीम भेजी है, और मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है उन्हीं के हिसाब से जो है अपना स्क्वाड जो है अनाउंस करेगा। सीनियर्स प्लेयर ज़ाहिर है आराम करेंगे, फ़खर से लेकर शाहीन तक ये सब आराम करेंगे, और जो नए प्लेयर आए हैं उनको भी चांस मिलना चाहिए। और जिस तरीके से आपने ये टीमें जो है ना 2 नंबर 3 नंबर जूनियर प्लेयर जैसे इनके सीनियर्स जो है IPL खेल रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें हमारे बोर्ड की कोई कमज़ोरी है। ये असल मसला इंटरनेशनल क्रिकेट में जब से इतना ज़्यादा पैसा आ गया है तो ये हर बोर्ड की कमज़ोरी बन गया है। प्लेस पावर, जाहिर है प्लेस पावर इस्तेमाल अपना करता है पावर, वो IPL को अगर तरजीह दे रहे, तो मैं ये समझ रहा हूँ आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम देखेंगे कि ICC को कोई रूल एंड रेगुलेशन ऐसा बनाना पड़ेगा कि जब टूर्स पर टीमें जाती हैं तो आपके प्लेयर्स को जो है आप IPL या किसी भी किस्म की जो लीग चल रही हो उसे छोड़कर अपनी नेशनल ड्यूटी पर जाना होगा। जाहिर है देखिए कुछ ममालिक जो हैं छोटे ममालिक हैं, उनमें अगर टूर करने जा रही हैं तो टीमें जो है वो कहते हैं जी जूनियर भेज दो, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में ये जो है ये मसला जो है शिद्दत के साथ उठाया जाएगा, और बहुत जल्द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जो है ऐसे कानून बनाने होंगे कि जो सीनियर्स प्लेयर हैं जो टीम के साथ होते हैं उन्हें ही टूर पे भेजा जाएगा और उन्हें ही टूर पे जाना पड़ेगा। बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि ये कानून पास हो जाएगा। चलें, कानून पास हो जाएगा, इस तरफ तो तवज्जो देंगे और खिलाड़ियों के हवाले से भी बात करेंगे आपसे। जावेद साहब की कौन के खिलाड़ी चुनाव हो सकता है रियाज साहब, लेकिन उससे कबल हम बात कर लें पाकिस्तानी टीम की कोचिंग के हवाले से। और बहुत से फैसले अब बेहतर होते हुए दिखाई दिए हैं कोचिंग के हवाले से, और गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी को बाकायदा तौर पर तकर्रुरी के तौर पर कर लिया गया है कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए। अब असिस्टेंट कोच की असामियाँ खाली हैं, आप समझ रहे हैं कि हम वही गैर मुल्की कोचेस पे एक दफ़ा फिर चले गए। देखिए शहजादा, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं ये जो जावेद भाई अभी बात कर रहे थे ना कि ICC बहुत जल्द ऐसा करेगा, भाई बात ये है कि ICC के जो 3 जो बड़े पार्टनर हैं वो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। अब इनका कंफर्ट लेवल है, आपने देखा ना एक ज़माने में एक बनी हुई थी इनकी जो 3 मतलब क्रिकेट बोर्ड की, तो यही रूल कर रहे हैं। ये जो चीज़ बेहतर समझते हैं उनके अपने हक में वो होती है, चाहे वो पैसे के से मुताल्लिक मामला या कुछ मामला। ICC में जब तक आप अपनी आवाज़ को मुस्तहकम नहीं करेंगे उस वक्त तक ये रूल चेंज नहीं हो सकते। वो जो उनको जो मतलब कंफर्ट लगता है ना, जो उनको बेहतर लगता है वही होता रहेगा, और हम इसी तरह से मतलब ये कि ये मजबूर होते रहेंगे 3rd ग्रेड टीमों की। ये जो 3rd ग्रेड टीमें आती हैं ना पाकिस्तान में बड़ी 2nd ग्रेड, इसी वजह से तो हम अपनी मतलब खिलाड़ी जो है हमारे तरक्की नहीं कर पाते हैं, और बाहर जाके जब उनकी विकटों पर खेलते हैं तो वो खेल नहीं पाते हैं। अब बहुत मसला ये है कि ICC में चूंकि हमारी आवाज़ नहीं है, हमारी आवाज़ क्यों नहीं है इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो ये 3-4 क्रिकेट बोर्ड हैं उनके पास पैसा बहुत, और इंडिया ही के पास है सबसे ज़्यादा पैसा, जो मतलब वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वगैरह को बोर्ड को एकोमोडेट
फैसिलिटेट करता है, जिसकी वजह से कमोबेश वो वही सारी चीज़ें मानते हैं जो इंग्लैंड को सूट करती हैं। चाहे वो आप किसी भी तनाजुर में देख लें कि ये बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी कि इंडिया को हमेशा कंफर्ट लेवल हासिल होता है। इंडिया का कंफर्ट लेवल ही तो है आईसीसी में, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम जो है उनकी आईपीएल को कामयाब बनाने के लिए वहां जा रही है, लेकिन पाकिस्तान से सीरीज खेल रहे हैं। तो बात यह है कि जब तक आप मतलब ये कि एक भरमदार आवाज़ नहीं उठाएंगे या कोई ऐसा मतलब रिएक्ट नहीं करेंगे इस तरह से जिससे उनको ये एहसास हो कि हाँ जी पाकिस्तान भी बहुत बड़ा, वो पाकिस्तान की टीम को तो बड़ा समझते हैं लेकिन क्रिकेट बोर्ड को नहीं बड़ा समझते हैं, ना उनकी बातों को वो ओन करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जितनी भी मीटिंग्स होते हैं हमने हुई हैं अभी तक, हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की आवाज़ जो है वो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह है और उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, सिवाय इसके कि जो वो उनके मिनट्स होते हैं उस पर बात होती है और पाकिस्तान की कोई आवाज़ नहीं होती। तो पाकिस्तान की आवाज़ के लिए बड़ा अच्छा मौका था कि अगर आप एशिया कप के हवाले से स्टैंड ले लेते, आप ये कह देते कि भाई अगर इंडिया की टीम नहीं आएगी तो आप इसे एशिया कप को कहीं और उठा के ले जाएं, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, होगी तो पूरी होगी। देखें दुनिया में इज्जत और वक़ार के साथ जीने के लिए, और आप जब ये समझते हो कि आपको इतनी चीज़ें मेरिट में और आप बिल्कुल सही हैं, वहाँ तो स्टैंड लेना चाहिए ना। तो एशिया कप के हवाले से आप स्टैंड मतलब मेरिट पे थे लेकिन आपने स्टैंड नहीं लिया। जब आपने स्टैंड नहीं लिया तो दुनिया की नज़रों में आपकी वो वैल्यू ख़त्म हो गई जो होनी चाहिए थी। भाई क्या होता अगर आप यहाँ पे एशिया कप नहीं होता और आप पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई क़यामत आ जाती? नहीं आती ना। तो मतलब ये कि दुनिया यहाँ थोड़ी ख़त्म हो रही है, तो आपको मतलब कंटिन्यू करना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि भाई इंडिया की टीम को आना चाहिए जिस तरह हम वहाँ जाते रहे, और अगर वो नहीं आ रही तो एशिया कप हम पूरा हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे, आप ले जाइए इसको। तो जब आप इस तरह की बात करते हो तो दुनिया आपकी बात को सुनती कि यार ये इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं और मतलब ये कि ये बैकफुट में नहीं जा रहे, तो इसका मतलब इनकी बात सही है। तो जब आप अपनी बात को मनवाने का मौका ज़ाया कर देंगे तो आपके साथ यही सुलूक होगा। रह गई मतलब आईसीसी की बात, तो आईसीसी तो वो काम करेगा जो इंडिया को सूट करता है। हाँ ये हो सकता है अगर आप सही आवाज़ उठाएं तो ये कम से कम हो सकता है कि जो ए ग्रेड के 11 खिलाड़ी हैं कोई ऐसा कानून बन जाए कम से कम 40% या 50% खिलाड़ी जो है किसी भी लीग में जाए किसी भी कंट्री के, और बाकी जो मतलब आपकी बायलैटरल सीरीज जिससे भी हो रही है वो वहां जाए। चलिए ये तो अच्छा, अब रह गई कोचिंग की कोचिंग आपने अभी बहुत अच्छी तहमीद बांधी कि सिर्फ हमारे बोर्ड का ये मसला नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं अगर वो जो 3 बिग्स बन गए थे, इंग्लैंड बन गया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, देखें वो नहीं चला, वो नाकाम साबित हुआ है, वो तजर्बा इन्होंने करके देख लिया है। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप ये ना समझे कि देखिए सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला नहीं है, और भी ममालिक है, लेकिन जो तारीखी आईपीएल किए जाए वो हमारे टूर से जो है ना वो मैच नहीं कर रही थी। अब जब वो आईपीएल शुरू हुआ तो वो टूर हमारा शुरू हो गया। अगर किसी और मुल्क का टूर होता तो न्यूजीलैंड की जो है यही टीम वहीं भी जाती। वो आईपीएल अगर तरजीह जो है आईपीएल को देते हैं, उन्होंने तरजीह प्लेयर्स ने आईपीएल को ही देनी थी। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की वजह से जो ना सी टीम भेज दी या बी टीम भेज दी, ऐसा हरगिज नहीं है। और ये कानून जो है बहुत जल्द पास होगा। अब लोगों ने इस पे सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं क्योंकि मैन जब नेशनल चीजों को छोड़कर आप लीग जाना तवज्जो दें, असल क्रिकेट को छोड़ के आप पैसा कमाने जब जाएंगे तो ये चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती। उसमें ऐसा है, देखें ये जितने भी आप इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ इंसानी हुकूक को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब वहाँ पर एहतजाज करना जो है वो हक समझा जाता है किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी उसका, जो मतलब ये कि बहुत से मुल्कों में आपको नज़र नहीं आता। तो वहाँ पे ये बात तो है कि उनको बिल्कुल शख्सी आज़ादी होती है कि वो अपने मुस्तक़बिल का और अपने इस तरह की चीज़ों का फ़ैसला ख़ुद करें। उनके क़वानीन में ये प्रोविज़न और मार्जिन रखा हुआ है, इसलिए वो यहाँ तक जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर यही न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ या इंग्लैंड के साथ खेल रही होती तो कभी भी मतलब वो पीएसएल में उनके खिलाड़ी शिरकत नहीं करते। ये कैटेगोरिकली मैं आईपीएल नहीं, मैं पीएसएल की बात कर रहा हूँ कि अगर पीएसएल में आना होता उन खिलाड़ियों को, लेकिन उनकी सीरीज अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड की इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के साथ होती तो उनके खिलाड़ी वहां जाने को तरजीह देते, यहाँ पीएसएल में नहीं आते। और अभी तो मिसाल आपके सामने है कि आईपीएल हो रही है तो वहां गए हैं ना,
तो उसकी तो मिसाल देनी बेकार है कि उनकी IPL हो रही लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने अहमियत नहीं दी, वहाँ गए। हाँ, मुस्तकबिल में ये ज़रूर हो सकता है कि ये शायद कोई ऐसा कानून बन जाए, कोई प्रेशर डले किसी की तरफ से कि जी 40% जो है खिलाड़ी आपके आने चाहिए, 50% आने चाहिए, 50%, लेकिन उसके लिए उनको अपने जो कवानीन है बोर्ड के उसमें चेंजेस करनी होंगी। ऐसे नहीं है, वहाँ पे शख्सी आज़ादी और कोई प्लेयर को आज़ादी की, चाहे वो लीग खेले कहीं भी जाए, है वहाँ पे। पाकिस्तान में तो ये हो गया ना कि अब सिर्फ आप 2 लीग खेलेंगे, पाकिस्तान ने तो ये कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन वहाँ नहीं है। अब रह गई कोचिंग की बात। कोचिंग का मैं ये समझता हूँ कि अगर इंटरनेशनल कोचेज़ आ रहे हैं तो बिल्कुल आने चाहिए। अच्छा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी ये बात कहते हैं कि जो मतलब खिलाड़ी 100 मैचेस खेल चुके हैं या 150 मैचेस खेल चुके हैं, उनको ऐसे कोई मतलब उसकी ज़रूरत नहीं होती है कोचिंग की, लेकिन चूंकि आपको फेस वैल्यू किसी भी टीम की सामने रखनी होती है दुनिया के, तो इसलिए जो है आप दुनिया के बड़े बड़े कोचेस हायर करते हैं कि जब आपकी टीम उतरेगी तो आपके साथ इंग्लैंड का या मतलब ऑस्ट्रेलिया का एक कोच शामिल होगा। तो उससे ये कि दूसरी जो टीमें होती हैं या बोर्ड हैं वो भी इम्प्रेस होते हैं कि जी इनकी टीम के साथ। रह गई काम की बात, तो ऐसा कोई इतना बड़ा कोई काम नहीं होता कि वो जो है, हाँ यकीनन उनको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत होती है, छोटी बहुत टिप्स भी वो देते हैं जो मतलब खिलाड़ियों के लिए मैं समझता हूँ अच्छी साबित होती होगी, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आपने कहा कि उसको कैरी क्रिस्टन को जैसन गिलेप्सी को ले लिया, तो ठीक है, अगर उनसे माहिदा हो गया, वो किसी से भी हो सकता था। लेकिन रह गई बात असिस्टेंट कोच की, तो मैं ये समझता हूँ कि वो कोचेज जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान से होना चाहिए, और हमारा जितना भी ये टेक्निकल स्टाफ है या बेंच ऑफिशियल्स हैं, ये जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए फॉरेनर्स का और पाकिस्तानी का। यही एक सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आप पूरे मतलब बेंच ऑफिशियल्स पाकिस्तानी रखें या पूरे जो है फॉरेनर रखें तो वो भी सही नहीं है, इसलिए कि अगर आप पूरे पाकिस्तानी रखेंगे तो हमारा मतलब माशरे का कल्चर ये है कि हमारे यहाँ दोस्तियाँ यारियाँ निभाई जाती हैं। पहले ही बेचारे बाबर आजम पे जो एक मतलब बेहतरीन क्रिकेटर हैं और अब तो माशाल्लाह कप्तान बन गए, हमारी मुबारकबाद उनके लिए हमारे पूरे मिनिस टीवी की तरफ से कि वो मजीद बेहतर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। चलें, दूसरी तरफ आलिया रशीद है डायरेक्टर मीडिया से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें मतलब ये तो देखें इट इज़ पार्ट ऑफ गेम, ये तो चलता रहता है। यकीनन मतलब कोई ऐसी चीज़ होगी उनके तौर पे उन्होंने अपने आप को वहाँ पे कंफर्ट नहीं महसूस किया होगा, तो जाहिर है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन ये चीज़ें उस वक्त सामने आती हैं जब कुछ दिन गुजर चुके होंगे, क्योंकि असल हक़ाइक़ आपको फौरी तौर पे चले असल हक़ाइक़ फौरी तौर पर नहीं आते। अच्छा, एक बात ज़रूर एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा कि ये जो कोचिंग कैंप लगा है काकुल में, ये बहुत ही सक्सेस और बड़ा अच्छा रहा है। और ख़ास तौर से आप ये देखें जो क्रिटिसिज्म आ रहा था आज़म खान पे कि जी वो जो है मतलब बहुत ज़्यादा बल्कि हैं, और मैं ये कहता था कि अगर बल्कि भी हैं, अगर वो आउटपुट दे रहा है तो वो ज़्यादा सही है। और जो कल काकुल में मतलब ये फिटनेस ट्रेनिंग का जो आखिरी मरहला था फाइनल, उसमें जो है वो कामयाब रहे हैं आज़म खान, जितनी भी ड्रिल्स थी विद इन टाइम उसको करने के लिए, तो उनके साथी खिलाड़ियों ने उनको मुबारकबाद दी है। चले, मुबारकबाद दिया है गुलाम यासीन साहब। क्योंकि मैं खासकर नेशनल गेम्स के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ कि कोटा में लास्ट हुआ नेशनल गेम्स, उसमें हमने देखा कि सिंध ने जो है पहली पोजीशन हासिल की थी डिपार्टमेंट के बाद है। तो आप समझ रहे हैं कि इस दफ़ा भी, क्योंकि अब तो सिंध में मुनक्किद होगी, कराची में नेशनल गेम्स है, तो सिंध के खिलाड़ी एक दफ़ा फिर पुरज़म है कि टाइटल अपने नाम करने की कोशिश करेंगे? शहजाद अमीन साहब, अभी मैंने आपको ये अर्ज़ की थी कि सिंध गेम्स के बाद जो उनकी ग्रोथ हुई है, उनकी ट्यूनिंग हुई है, तो इंशाल्लाह ताला आप कोयटा की तरह इस मरतबा भी देखेंगे कि नेशनल गेम में हमारे खिलाड़ी जो हैं बहुत अच्छी नुमाया पोजीशन पे आएंगे। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, गॉड गिफ्टेड हमारे सिंध के खिलाड़ियों के साथ है कि वो बड़े एनर्जेटिक हैं, मेहनत करते हैं। अच्छा, उनको वसाइल ना होते हुए आप देखें कि आप इस बात के गवाह हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपने महदूद वसाइल के साथ साथ भी उनके साथ इतनी सपोर्ट नहीं कर रही, फिर भी वो जो है ना अपने प्राइवेट स्पॉन्सरशिप के जरिए अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मुल्क के काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और वो स्पॉन्सर लेके भी मुल्क का नाम रोशन करें कि कोरंगी की वो एक बच्ची जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, औरंगी की बच्ची, ये क्या है? मतलब उनको कोई गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं की थी, कोई एंडोमेंट फंड में से उनकी सपोर्ट नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन बच्चियों को, उन खिलाड़ियों को गवर्नमेंट से सपोर्ट होनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने उनके बगैर सपोर्ट होने के बावजूद उन्होंने जो है ना अपने ये अवार्ड अपने नाम किए। इस मौके पे तारिक शाह वहाँ के डायरेक्टर हमारे HRDC के हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। और इसी तरह हम दुआ गो हैं कि आपसे कोई छुपी बात तो हो नहीं सकती कि आप मीडिया पार्टनर है हमारे,
तो इंशाल्लाह ताला सिंध गेम के बाद जो नेशन गेम का इवेंट बहुत बड़ा हो रहा है, इसमें हमारे सिंध की नुमाया कारकर्दगी होगी। नुमाया कारकर्दगी रहेगी। यासिन भाई से जी। एक सवाल है। यासिन भाई ये देखें, हमारे यहाँ ये जो सिंध गेम्स हुए थे, ये कौन से सिंध गेम्स थे? 8वें थे 18वें? 18वें थे। और पंजाब में कितने हो चुके होंगे? 75 हो गए हमारे, उनके 70 हो 75 गए। 75 सर माजरत के ना साथ ही 70 हुए, ना 76 हुए, 74 हुए। चले 74 पंजाब में हो गए। और फिर हम यहाँ जब बैठते हैं, कभी बात चलती प्लेयर्स की, तो हम कहते हैं कि पंजाब के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कबड्डी होगी, रेसलिंग होगी, किसी भी गेम में इवन आप ले लें, पंजाब के प्लेयर इंटरनेशनल पे भी जाके खेल रहे हैं। जब वहाँ 74 हो गए हैं, वहाँ खेल रहे हैं, और हमारे यहाँ जो है सिर्फ 18वें हमारे क्या वजह है बच्चे। कि 74 वहाँ हो गए और हमारे पास 18 में है? सिंध में अगर हम देखें तो 18 क्या वजूहत है? क्या सिंध में बजट नहीं है? पंजाब में बजट आसानी मिल जाता है। शहराम साहब, अभी मैंने जिक्र किया जावेद साहब की बात पे ही, शायद साहब जावेद साहब कहीं और थे। एक्चुअली 6 साल तो हमारे कोर्ट्स में लग गए। एक और हमारे स्पोर्ट्स के ही साथी थे जिसने हाई कोर्ट में स्टे डाल के हमारी गेम्स को बंद की। ये 6 साल अगर 18 और 6 को डाल देते हैं तो 24 तो ये हो जाते हैं। लेकिन चूंकि हम में से ही अपने फिंगर्स कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए उठे हुए हैं, इसी तरह कुछ और बीच में साल थे। एक्चुअली आपके पास से मैं इसीलिए मुत्तफिक हूँ कि पंजाब के जो खिलाड़ी हैं, पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स है, वो अपने नौजवानों के साथ बहुत मुखलिस है। उनको अकोमोडेट किया जा रहा है, उनको बजट दी जा रही है। हमें ये नहीं मौका मिल रहा। वहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध जो भी हो, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो भी होता है, वो स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को बहुत देता है। आपने देखा कि लास्ट दौर में फिल्म वर्ल्ड रिकॉर्ड पंजाब से, फिल्म वर्ल्ड रिकॉर्ड पंजाब से, फिल्म वर्ल्ड रिकॉर्ड पंजाब से। भाई सिंध में से भी हुए, लेकिन सिंध के उन लोगों को उजागर नहीं किया जाता। 18वीं गेम अब ये है, ये भी यूँ समझे कि हमने उस थकी हुई गाड़ी को धक्का लगा के हम 18 पे पहुंचे। 18 में 6 ये हो गए, 24 पे आ गए। लेकिन फिर भी अगर हम उन तीनों प्रोविंस को अपने प्रोविंस के साथ कंपेयर करें, उसमें नुमाया कारकर्दगी हमारे सिंध की। तो यासीन भाई यही तो ज्यादती हो रही है ना सिंध के बच्चों के साथ। ये भी कौन सी गवर्नमेंट है? निगरान गवर्नमेंट ने आकर आपके 18वें जो गेम्स है ना वो करवा दिए हैं। जो गवर्नमेंट मुंतखब गवर्नमेंट आती है, अब जब तक अपने बच्चों को हम चांस नहीं देंगे, आप कंटिन्यू गेम नहीं कराएंगे, आप खेलों के लिए फंड नहीं मुख्तर करेंगे, तो किस तरीके से हमारे सिंध की गवर्नमेंट जब सिंध की गेम्स गवर्नमेंट क्यों नहीं होते? क्यों नहीं करा रही है? ये तो मिनिस्टर जाने। जावेद साहब आपने यार बहुत अच्छा दिल खुश कर दिया, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, जबरदस्त। लेकिन ये सिंध के नुमाइंदे नहीं है हुकूमत के। नहीं हम भाई यासीन भाई से साहब और जावेद साहब, आई एम थैंकफुल। लेकिन हमारे पास फंड्स भी हैं। कहाँ जाते हैं ये तो हमारे सिंध गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो वो बताएंगे। लेकिन दैट्स अ ट्रू। मुझे अच्छी तरह याद है, सैयद इम्तियाज अहमद शाह हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट थे, उन्होंने आते ही फंड्स को डबल करवा दिया। अब कहाँ फंड्स जा रहे हैं? ये तो हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध को भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा चीफ मिनिस्टर पंजाब अगर अपने खिलाड़ियों पर नजरदारी कर रहा है, आप तो बहुत एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर हैं और अभी आपका 3rd ट्रेनिवल चल रहा है और इसीलिए चल रहा है कि आपकी कारकर्दगी अच्छी रही है। मैं ये कहता हूं कि सिंध और सैयद ताक़यामत आबाद रहेंगे। तो शाह साहब, आपसे मेरी पर्सनल और हम सब की तरफ से आपको गुजारिश है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स पे तवज्जो दें, स्पोर्ट के खिलाड़ियों को आगे आना दें। कल हम ये तो जावेद भाई मेरे बाजू हैं, मेरे साथी हैं, जो आवाज उठा रहे हैं कि वहां 74 है और यहाँ 18 क्यों है? इतना बड़ा गैप 50 का हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। हमें तो सिंध गेम को और आगे लेकर जाए। बलूचिस्तान गेम, अच्छा अगर हम बात कर लें तो आप देखें नेशन गेम बलूचिस्तान में काफ़ी अरसे बाद हुई है, तो वहाँ पे भी ऐसे क्रिटिकल पोजीशन थी, माहौल इस तरह नहीं था कि हर साल नेशन गेम होते। इसी तरह ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इस मतलब सिंध को नेशन गेम का अवार्ड दिया गया नेशनल गेम पे। लेकिन चलें, एक अफसोसनाक खबर है, ज़रूर इस पर भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान वीमेंस टीम की 2 क्रिकेटर बिस्मा मारूफ और गुलाम फातिमा, रोड एक्सीडेंट हुआ है इन दोनों प्लेयर्स का। उसका थोड़ी मामूली उनको चोटें आई हैं, फिर क्योंकि बाकायदा तौर पर ये पाकिस्तान वीमेंस टीम का हिस्सा हैं, इन दिनों वो नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर बाकायदा ट्रेनिंग में मसरूफ़ हैं जो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ है कौमी टीम ने इंतखाब होना है। वहाँ पर हम देखते हैं कि बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस मैचेस में भी हिस्सा ले रही थी और कल है बाकायदा तौर पर वो मैच प्रैक्टिस सेशन के बाद है जब वो
होटल में अपने तमाम ही क्रिकेटर्स के साथ एंजॉय करते हुए एक होटल में चाय पीने गई, और चाय पीने के बाद जब वो वापस अपनी गाड़ी में निकल रही थी तो वहाँ पर इनकी गाड़ी फुटपाथ पे जा टकराई, और जिसके बाइस दोनों खिलाड़ी जख्मी हो गए। उनके साथ 3 मजीद और क्रिकेटर्स बैक पे बैठी हुई थी, लेकिन उन्हें चोटें नहीं आई, लेकिन दोनों को काफ़ी चोटें आई थी। लेकिन वो अब ख़तरे से बाहर हैं, और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है पाकिस्तान की वीमेंस टीम की, उसमें शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी वजाहत कर दी है। रियासत क्या कहेंगे दोनों क्रिकेटर्स के हवाले से कल जो एक वाक़या पेश आया? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ज़ाहिर है हमारी कौमी वीमेंस क्रिकेट टीम की दोनों मतलब खिलाड़ी हैं, और बिस्म मारूफ जो है तो बहुत ही तजुर्बेकार और कप्तान साबिक रही हैं पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम की। गुलाम फातिमा जो है बहुत ही मतलब उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। तो ये बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र है कि मतलब इन दोनों प्लेयर्स को ऐसी चोटें नहीं आई कि खुदा न खास्ता वो सीरीज़ से आउट हो जाएं। और मुझे मतलब मैं बहुत बड़ा पुरुम्मीद हूँ, और जिस तरह से मतलब पीसीबी ने वजाहत की है और जो हमारे ज़राए से हमें पता चला है कि खुदा न खास्ता उनको कोई ऐसी कोई चोट नहीं है, वो क्लियर कर दिया है पीसीबी ने, मामूली चोटें क्लियर कर दिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि यकीनन इंशाअल्लाह ताला वो जो है इस जो सीरीज़ हो रही है उसमें वो शामिल होंगी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगी। अब देखें ना, ये ऐसी चीज़ है कि ये इस इंसान के बस से बाहर होती है, नागानी चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें मतलब डिज़ाइन होती हैं और इसमें मतलब इंसान का कोई वो नहीं होता। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो जो है सीरीज़ में शामिल होंगी। चलिए, सीरीज़ में शामिल होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ होनी है, आप ये समझ रहे हैं कि जहां पर उस्मान खान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, साइम अय्यूब ने परफॉर्मेंस दी है, इन दोनों का टीम में होते हुए टीम में 18 रुकनी स्क्वाड में आप नज़र आ रहा है कि दोनों प्लेयर्स शामिल होंगे, और साथ साथ मोहम्मद आमिर और रिटायरमेंट वापस लेने वाले अम्माद वसीम भी टीम का में शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि जो 18 रुकनी टीम है, जो मतलब मेरा इम्प्रेशन है और जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ और जो होना भी चाहिए, तो उसमें तो मुझे फ़ख्र भी नज़र आ रहे हैं, उसमें मुझे जो है शाहीन शाह अफरीदी भी नज़र आ रहे हैं 18, और उसमें जो है आपके हारिस रऊफ़ भी होंगे, और जो आपने बात की कि साइम अय्यूब होंगे उसमें, उसके साथ साथ उस्मान भी होंगे, और जो हमारे नए बॉलर्स हैं उसमें हमें देखना होगा कौन बॉलर जो है नए आते हैं। और मज़े की बात है कि जितने भी बॉलर्स हैं हमारे नए, वो सारे उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। लेकिन हमें ख़ास तौर से जो एहसानुल्लाह थे उनकी तरफ से हमें बड़ी फ़िक्र है कि जो आजकल उनकी ख़बरें आ रही हैं कि जो उनकी कोहनी का जो प्रॉब्लम था उसका इलाज जो है गलत हो गया। अब ये मैं समझता हूँ जवाब दे कौन होगा? रियाज साहब है, अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले इलाज करा रहा था, अब बाकायदा तौर पर मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर हैं अली तरीन, वो इनका अब इलाज कराने के लिए इंग्लैंड भेज रहे हैं। देखिए, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि आज के इस जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में, जबकि मेडिकल साइंस जो है इतनी मतलब ये कि वास्ट हो गई है और बड़ी मतलब इक्विपमेंट भी आ गए हैं, दवाएं भी आ गई हैं, मैं हैरान हूँ कि मतलब उनकी कोहनी का जो मसला था वो ट्विस्ट कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब उसमें गलती किसकी? हम तो खैर यहाँ बैठ के नहीं कह सकते कि पीसीबी की गलती है, खुद एहसानुल्लाह की गलती है या फ्रेंचाइज की गलती है। अब या फिर जो रिपोर्ट आई थी, मतलब उनकी जो भी रिपोर्टें थी उसमें कोई गलती थी, तो ये तो खैर मतलब तहकीक होनी चाहिए। लेकिन तहकीक से गलती में जावेद भट्टी से भी बात कर रहे हैं, गलतियाँ किसकी होनी नजर आ रही है इस मामलात में एहसानुल्लाह के? जावेद इकबाल भट्टी साहब, इन मामलात में देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल है, स्टाफ है, उन्हीं की सारी गलतियां आपको नजर आनी है। देखें, फ्रेंचाइज के साथ तो वो मुंसलिक है ना, फ्रेंचाइज तो उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो एहसानुल्लाह पे पैसे भी खर्च करने नहीं चाह रहा। सर ये नहीं करना चाह रहा तो आपको करने पड़ेंगे, वो बहुत बड़ा बॉलर तो है। अली तरीन ने ये जिम्मेदारी उठा ली है, मुल्तान सुल्तान के ऑनर ने, और वो बाकायदा तौर पर इंग्लैंड भेज रहे हैं। अली तरीन तो आपको पता शुरू दिन से प्लेयर्स के साथ, जब से मुल्तान सुल्तान बनी है, वो अपने प्लेयर्स का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन ये कि ये काम जो जिम्मेदारी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, एहसानुल्लाह के जितना भी इलाज है, लेकिन ये है कि अब इलाज गलत, उल्टा इलाज कैसे हो गया, इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। वो कौन सा पैनल था, वो कौन सा इलाज कर रहा था? आप बिल्कुल मैं सीधी टांग का ऑपरेशन है, आपने उल्टी टांग का ऑपरेशन करने जा रहे थे। ये सारी चीजें पूरी कहानी बड़ा अच्छा याद दिलाया। एक वाकया है, मतलब अपने एक हॉस्पिटल का पाकिस्तान गई कि पंजाब का कोई हॉस्पिटल था, वहाँ पे ऐसा हुआ कि 2 खवातीन थी, उनके एक ही नाम थे, और एक का घुटने का ऑपरेशन होना था और एक का अपेंडिक्स का होना था।
तो जिसका घुटने का होना था उसका अपेंडिक्स का हो गया, जिसका अपेंडिक्स का होना था उसका घुटने का हो गया। इसलिए कि जब डॉक्टर पूछते हैं कि आपका नाम क्या है तो उसने वही नाम बताया, तो दोनों एक ही पेशेंट थी। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो नहीं रियाज भाई, लेकिन ये तो इंटरनेशनल हमारा प्लेयर है, हमारा असासा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, लेकिन इस पे इंक्वायरी देखिए आपने ये छोटा सा समझो लतीफा ये सुना दिया, लेकिन इस पे बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए। जो पैनल इनका इलाज कर रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, आया इलाज ये गलत कैसे हो रहा था। चलिए कप्तानी पे थोड़ी बात कर लें। क्या कप्तानी का फैसला दुरुस्त रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? बिल्कुल वो दुरुस्त फैसला है, मैं समझ रहा हूं, और टाइमली दुरुस्त है, इससे लेट नहीं किया। जो टाइम पे आपने फैसला किया, मैंने उसी जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब बने थे, मैंने कहा था कि बाबर आजम आपको दोबारा पुरानी पोजीशन पे बहाल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये सारे जो जितने भी आपको पता है ना, सबकी कड़ियां तो वहीं जाकर मिलती है जितने प्लेयर हैं। और देख लें हमारा जो वहाब रियाज बैठा हुआ है और ये जितने प्लेयर हैं, अब आप इन प्लेयर्स को क्या कहें, अब्दुल रजाक को आप क्या कहेंगे जो टीवी पे बैठ के कहते थे कि बाबर आजम को तो कप्तानी ही नहीं आती, उन्होंने भी उनका नाम लिखा है। तो ये सारे देखिए टीवी पे बैठ के बातें करना, और लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि बाबर आजम को जो आपने कप्तान अनाउंस कर दिया है ना, बहुत अच्छा फैसला है और टाइमली कर दिया, लेट नहीं किया। अगर आप लेट करते जितना ये क्रिटिसाइज आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे फैसले हो रहे हैं। रियाजुद्दीन साहब थोड़े से, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरवर मोहसिन नकवी साहब ने अब बाकायदा तौर पर खिलाड़ियों के लिए बड़ा ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किलात हो जाती थी। अब नेशनल स्टेडियम के सामने जो बिल्डिंग है बाकायदा, वो जगह अब खरीद ली गई है, जो अब ट्रैवल करने से थोड़ी सी निजात मिल जाएगी खिलाड़ियों को। कितना अच्छा बेहतर फैसला आप समझ रहे हैं। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आज से 25-30 साल पहले हो जाना चाहिए। खुद नेशनल स्टेडियम के साथ भी नेशनल स्टेडियम की यहाँ ज़मीन थी जिसमें हो सकता हो, जिस ज़माने में आरिफ अब्बासी साहब थे उस ज़माने प्लान भी बन गया था और ये होना था, नहीं हुआ। इसी तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम में तो कई अरब रुपए की एक बिल्डिंग जो है ख़रीद ली गई थी, वो असल में अपार्टमेंट बन रहे थे जिस पे इनका सिलसिला चल रहा था अदालत में, लेकिन उसके बाद फिर ये मामला जो है निपट गया है। और अब चूँकि वो अपार्टमेंट बन रहे थे, लेकिन अब उसको ये शक्ल दी जा रही है, रेनोवेट होगा कि ये जो है इसको होटल टाइप तब्दील किया जाए और वो बिल्कुल करीब होगा। देखिए होना भी यही चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सिक्योरिटी के मसाइल है ना, मामला आके सिक्योरिटी पे रुकता है और उससे जो है लाखों लोग जो है परेशान होते हैं। जब आप मतलब ये कि सिर्फ प्लेयर्स के लिए जो कॉर्डन ऑफ करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर हो जाएगा तो इससे लाखों लोग जो हैं वो जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं, दुश्वारी वो हो जाएगा और ख़ुद खिलाड़ियों के लिए भी आसानी होगी, कंफर्ट एक मामला हो जाएगा कि वो चंद मिनट में जो है स्टेडियम के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो यकीनन ये एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का देर आए दुरुस्त आए एक अच्छा इक़दाम है। इससे पहले जो कप्तानी की बात हो रही थी, मैं भी ये ज़रूर कहूँगा कि या तो उस वक्त बाबर आजम को कप्तान से हटाने जाने का फैसला गलत था, या अब कप्तान बनाए जाने का फैसला गलत है, या उस वक्त सही था पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रवायत रही है, जब भी कोई बड़ा इवेंट आती है कप्तान और मैनेजमेंट लाजमी चेंज होती है, ये कोई नई बात नहीं है। मुझे बात तो कर लें, बीच में नहीं बोलना चाहिए। जब मैं कर लूँ, मैंने नहीं बोला ना आपके बीच में, तो कहने का मकसद ये है कि बाबर आजम चूंकि पहले भी कप्तान थे, उनको बड़ा तजुर्बा था, लेकिन चूंकि वर्ल्ड कप जैसे हसास मतलब वो जो वर्ल्ड कप था उसमें वो मतलब रिक्वायरमेंट जो थी, जो कप्तानी की उनसे उम्मीद की जा रही थी, वो पूरी नहीं हो सकी। आम सीरीज तो वो जीतते रहे। अब रह गई बात, चूंकि वो अब कप्तान बन गए, तो हमारी नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं जो है बाबर आजम के साथ हैं, इसलिए कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी रैंकिंग नंबर 1 है। हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि उनकी कप्तानी में हमारी पूरी टीम की दुआएं और पूरी टीम की जानिब से, पूरे पाकिस्तान की जानिब से सारी दुआएं बाबर आजम के साथ हैं कि वो एक दफ़ा फिर कप्तानीशिप में आ गए और पाकिस्तान के लिए टाइटल जिताते दिखाई दें, सीरीज़ जिताते हुए दिखाई दें। उन पर यही इल्ज़ाम है कि वो बड़े टाइटल पाकिस्तान को जिताने में नाकाम नज़र आते हैं। जावेद इकबाल भट्टी आपका बहुत शुक्रिया, गुलाम यासीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, रियाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।